पूरा गेम बदल देंगे। तो क्या बसीरात का गेम बदल देंगे आप लोग? गेम बदलने जा रहा है। जा रहे हैं एकदम। हाँ। अमित शाह और मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और जो संख्यालघु समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उनके लिए जो लड़ाई उसने लड़ रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। विश्वास भी नहीं कर रहा है कि बशीरहाट के मिट्टी में असदुद्दीन ओवैसी सर आ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर यहाँ आ रहा है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। सलाम नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग बशीरहाट में हैं और एमआईएम की प्रत्याशी शबाना परवीन जी हैं, जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे किस तरह का माहौल यहाँ पे है, क्योंकि लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे होने वाली है, क्या माहौल रहेगा, किस तरह की तैयारी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। किस तरह से देख रही है, कैसी तैयारी आज बैरिस्टर साहब यहाँ पे आपके विधानसभा में पहुँचने वाले हैं? पहले तो सबको आपके चैनल की माध्यम से हम सलाम कहूँगी। और दूसरी बात यह है कि मैं पूरी बंगाली लड़की हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए, लेकिन बातों में थोड़ा गलत हो सकते हैं। पहले ये हम बता देते हैं। आपके लिए हम हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, पहले तो शुक्रिया और सलाम मेरी असदुद्दीन ओवैसी सर से, जिसने मुझे यहाँ की योग्य प्रार्थी सोचा और बशीरहाट दक्षिण की मुझे कैंडिडेट बनाया। इसीलिए शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी सर को, आदिल भाई को, इमरान सोलंकी भाई को। आज जो बशीरहाट दक्षिण में असदुद्दीन ओवैसी सर आ रहा है, तो बशीरहाट दक्षिण की कोने कोने तक हम जब पहुँच गए, ये जो तृणमूल और बीजेपी में आंखों में आंखें डाल के हम जो लड़ाई में खड़े हैं, और इस लड़ाई में जब बशीरहाट की कोने कोने में हमने पहुंचा, तो वहीं पे हमने देखा कि किसी ने, मुझे विश्वास भी नहीं कर रहा है कि बशीरहाट के मिट्टी में असदुद्दीन ओवैसी सर आ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर यहाँ आ रहा है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। हम जब प्रचार में जा रहा है तब बहुत सारा लोग, हमको जो प्रचार का गाड़ी है ना, वो घिर के रखा और कहा कि सच में ये सर आ रहा है। तो यहाँ की लोग बहुत उत्फुल्ल है, बहुत प्रतीक्षा में है उनकी आने की, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फ़ैन है यहाँ पे। और सच बात ये है कि एकमात्र सांसद है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो अमित शाह और मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और जो संख्यालघु समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उनके लिए जो लड़ाई उसने लड़ रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सबके लिए लड़ रहा है जिसको उसका अधिकार से वंचित है। वो सबको, वो जैसे दलित है, आदिवासी है, मथुआ है, सब है जो अपना अधिकार से वंचित है, उस सबको लिए ये जो लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई में हम बशीरहाट की जनता का पूरी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आज ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तैयारी पूरी है आपकी? एकदम ओवैसी सर आने की पूरी तैयारी है और यहाँ की जनता भी पूरी तैयार है आने के लिए। और आपने कि देखा कि रात से ही माठ में गैदरिंग शुरू हो गई है, और मुझे तो ये डर है कि जो माठ है उन पे हम लोगों का जगह देने नहीं पाऊँगा, छोटा पड़ जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, बशीरहाट में जो आप चुनाव लड़ रही है पतंग के निशान पे, कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, तो हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, बशीरहाट दक्षिण जो है ना, यहाँ पे माइनॉरिटी कम है और यहाँ पे जो हिंदू है वो ज़्यादा है। तो अगर ये मुसलमान का पार्टी होते तो हम यहाँ कैंडिडेट होने के पहले सोचते कि यहाँ पे तो माइनॉरिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा कि वो वंचित समाज के लिए लड़ रहा है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो आदिवासी भी हो सकता है, वो मथुआ भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, जिनको अपना अधिकार से वंचित किया गया है। दोनों सरकार मिल के वो सबके लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको हम दिखाएंगे कि मंच पे बहुत सारा हिंदू लोग आएगा और वो अपना वक्तव्य भी रखेगा। और यहाँ पे बहुत सारा हिंदू भी मेरे साथ चल रहा है कि वो बोल रहा है कि दीदी सालों पे साल हम बीजेपी को वोट दे के आ रहा है, हम तृणमूल को वोट दे के आ रहा है, तो एक बार हम भी बदलना चाहते हैं, एक बार हम भी ओवैसी सर को विश्वास करना चाहते हैं, एक बार हम भी उसकी कैंडिडेट को विश्वास करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। और यही भरोसा मेरी ताकत है। तो क्या लग रहा है कि आप जो है ओवैसी साहब जो आपके नेता कहते हैं कि पूरा गेम बदल देंगे,
तो क्या बसीरात का गेम बदल देंगे आप लोग? गेम बदलने जा रहा है, जा रहे हैं? जा रहे हैं एकदम, हाँ। एकदम। आप हाँ, बहुत संतुष्ट है? आशावादी आप संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, बहुत आशावादी है। और इतना सारा जो मेरे लिए काम कर रहा है और बसीरहाट की जो जनता है उनको मैं शुक्रिया कहती हूँ कि ओवैसी शहर आने के लिए उन लोगों को तो रात की नींद उड़ गई है और वो देख रहा है। सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन किया कि दीदी मार्ट में चलिए है, मतलब चलो अच्छा। तो अल्लाह से दुआ करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है और मेरी खुशकिस्मत है कि मैं यहाँ की कैंडिडेट हूँ, इसीलिए बसीरहाट की मिट्टी में हम उनको ले आ सकूँ। स्वागत करिएगा मतलब? एकदम। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, योगी जी उत्तर प्रदेश वाले, वो तो कह के गए यहाँ पे कि हिंदू खतरे में है, तमाम बयान दे के गए। आप तो हिंदू बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, ये जो बीजेपी का सरकार है ना, इसकी काम ही है ये बोलना कि हिंदू खतरे में है। इसको कभी बोलने सुना है कि भारतवर्ष खतरे में है, भारतवर्ष के हर लोग खतरे में है? इसको कभी बोलने सुना है? नहीं सुना है ना। ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन सच बात ये है कि हिंदू या मुसलमान कोई भी खतरे में नहीं है। ये लोग जो गद्दी में बैठे हैं उस गद्दी खतरे में है, इसीलिए वो बोल रहा है कि हिंदू खतरे में है। और यहाँ की जो टीएमसी का नेत्री, तृणमूल नेत्री ममता बंदोपाध्याय है, वो बोल रहा है कि मुसलमान खतरे में है। ये दोनों बोल रहा है हिंदू और मुसलमान खतरे में। ये दोनों का बहुत अच्छा सेटिंग्स है, क्योंकि माइनॉरिटी में 38% वोट जो टीएमसी ममता बनर्जी को जाते हैं, तो वो वोट अगर उससे हट जाए तो उसका गद्दी भी टल जाएगा। तो वो बोल रहा है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन सच ये है कि ये भारतवर्ष है, ये रविंद्रनाथ की देश है, ये नजरुल इस्लाम की देश है। इस देश के मिट्टी के लिए वो लोग जान दे रहे। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब शांति में है। कभी ओवैसी सर ने कहा है कि मुसलमान ने खतरे में है? नहीं कहा ना। ओवैसी सर हमेशा कहते हैं कि मेरे संविधान खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, लेकिन ये लोग कभी नहीं कहते कि संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए हम कहेंगे कि हिंदू मुसलमान सब मिलके ओवैसी साहब को साथ दीजिए, क्योंकि संविधान है तो हम है, आप है, सब है। तो इस संविधान अगर खतरे में कोई कर रहा है तो वो बीजेपी कर रहा है। तो बीजेपी की आंखों में आंख डाल के वो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर की जो संविधान है, वो संविधान अपने सीने में लगा के हम चलेंगे और गणतंत्रों को, लोकतंत्रों को बचाने की कोशिश करेंगे। बसीरहाट में आप घूम रही हैं, क्या लड़ाई किससे आपकी? टीएमसी से है कि बीजेपी से? दोनों से ही मेरी लड़ाई है, क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन है ना। अच्छा। तो भाई से लड़ूंगी तो बहन को गुस्सा आ जाएगा, और बहन से लड़ूंगी तो भाई को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए मेरी लड़ाई तो दोनों से ही है, दोनों भाई बहन से। हाँ, दोनों भाई बहन से लड़ना है। और ये जो ताकत है कि अभी जो इसी टाइम है 2026 में हम शबाना परवीन, जो इतना हिम्मत मुझे अल्लाह ने दिया है कि इस दोनों भाई बहन के आंखों में आंखें डाल के अपना मेरुदंडों को सीधा करके हम लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शबाना परवीन, कह रही है कि बसीरहाट की जो लड़ाई है दोनों भाई बहन से लड़ना, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ टीएमसी है। और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से संविधान को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम भी संविधान को लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता हम पे भरोसा करेगी। आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली है और पूरी तैयारी है। अब क्या कुछ होता है हम लाइव जुड़ेंगे आपके साथ और बताएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।